1, 2, 3, come on! हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन के सेकंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आसान क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको। पिछले वीडियो में मैंने थोड़े इजी क्वेश्चंस कराए थे, जिनको बेसिक्स नहीं आते उनको बेसिक क्लियर हो जाएं और वो बुक से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें। अब मैं आपको वैसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिनमें बच्चे फंस जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे लेकिन सुतली बॉम्ब की तरह टफ। तो इनमें मैंने इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में मैंने कुछ टफ ट्रांजैक्शंस डाली हैं या वैसी ट्रांजैक्शंस डाली हैं जिनमें बच्चे फंस जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप बुक का कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पहली ट्रांजैक्शन है हमारी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 एंड फर्नीचर 20,000। स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 80,000 एंड फर्नीचर रुपीज 20,000। क्या बिजनेस फर्नीचर के साथ भी स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अकाउंट्स हमारी लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, आपने अपने पेरेंट्स को बताया, अपने पापा को बताया कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, तो पापा ने बोला कि 80,000 तो कैश ले और फर्नीचर खरीदने की जरूरत नहीं है, फर्नीचर हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है, पहले से एक्स्ट्रा है, वो ले जा अपने बिजनेस में यूज कर। 20,000 की वर्थ का फर्नीचर पेरेंट्स ने दे दिया है आपको अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, तो इसको भी हमें अपने अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा। तो 20,000 का फर्नीचर और 80,000 कैश लेके आपने बिजनेस स्टार्ट किया है बिजनेस 80,000 कैश और 20,000 फर्नीचर के साथ। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वर्थ के साथ, जिस वैल्यू के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। जरूरी नहीं कि वो कैश हो। बच्चों के दिमाग में होता है कि जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। जिस वर्थ के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। अगर आपने 20,000 फर्नीचर के अलावा स्टॉक होता आपके पास पहले से, तो वो भी कैपिटल का पार्ट है। तो कैपिटल हमारी 1 लाख ही होगी। चलिए, अब सेकंड ट्रांजैक्शन हमारी, फर्नीचर वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर 10% से डेप्रिशिएट हो गया। कुछ ही महीने बीते या ईयर एंड में आपको पता चला कि यार इसमें तो दीमक लग गया है, फर्नीचर में दीमक लग गया है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई है। नॉर्मली भी हमारे एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, तो 10% डेप्रिसिएशन लग गया है 2,000। 20,000 का 10% 2,000, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है, इसलिए फर्नीचर में से माइनस कर देंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि और क्या हुआ? और ये हुआ कि 2,000 का लॉस भी तो हुआ है। जो 2,000 का लॉस हुआ है वो हमारी कैपिटल में से रिमूव कर देंगे हम। याद कीजिए, मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी लॉस होगा, कोई भी गेन होगा, वो कैपिटल से ट्रीट जरूर होगा। आपके फर्नीचर की वैल्यू 2,000 कम हो गई है, आपका लॉस हुआ है, तो इसलिए कैपिटल में से माइनस और फर्नीचर में से माइनस। अब आपका कैश रह गया 80,000, फर्नीचर 18,000 का रह गया है और 98,000 हो गई आपकी कैपिटल। न्यू इक्वेशन। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं बच्चों। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000। ये तो बहुत इजी ट्रांजैक्शन है। स्टॉक हमने 20,000 का परचेज किया है क्रेडिट पे, तो यहां क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। अब हम न्यू इक्वेशन करेंगे, टोटलिंग करेंगे। तो 80,000 हमारा कैश, 18,000 फर्नीचर, 20,000 स्टॉक आ चुका है, 98,000 हमारी कैपिटल है और 20,000 के क्रेडिटर्स भी तो हो गए हैं। एक कर्ज भी तो हो गया है 20,000 का, क्योंकि हमने स्टॉक ले लिया है बट हमने पेमेंट नहीं किया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 18,000। पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज 18,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर को आपने पे किए 18,000 फुल सेटलमेंट। अब ये फुल सेटलमेंट का मतलब समझते जाओ, जैसे जैसे आप अकाउंट्स पढ़ते जाएंगे नई नई चीजें सीखते जाएंगे। क्रेडिटर्स को आपने 18,000 दिए हैं फुल सेटलमेंट में, मतलब ये कि क्रेडिटर के यहां गए, 18,000 उसके काउंटर पे रखे और बोला कि भाई साहब हमने उधार खरीदा था, आपने हमें बेवकूफ बनाया, 18 का सारी दुनिया में मिल रहा है, आपने हमें 20 का दे दिया, तो अब ये 18,000 रखो और भूल जाओ 2,000 रुपए। अब इसके बाद हम नहीं देंगे क्योंकि आपने हमें महंगा लगाया था।
तो फुल सेटलमेंट का मतलब आप अब इसके बाद नहीं देने वाले, तो 2000 का आपका फायदा हो गया है, क्योंकि देने थे आपको 20,000, आपने सिर्फ 18,000 दिए हैं। जो 2000 का डिस्काउंट जबरदस्ती ले लिया है वो कैपिटल में प्लस होगा, और कैश हमारा 18,000 कम हो जाएगा क्योंकि पेमेंट हमने कैश में की है। तो अब हमारा 62,000 कैश रह गया है, 18,000 हमारा फर्नीचर है, 20,000 का स्टॉक है, 1 लाख हमारा कैपिटल हो गया, और क्रेडिटर्स सॉरी यहां पे क्रेडिटर्स पूरा 20,000 माइनस करेंगे हम, क्योंकि हमने फुल पेमेंट की है फुल सेटलमेंट में, तो क्रेडिटर्स हम नील करके आ गए थे, तो क्रेडिटर्स अब 0 हो चुके हैं। ये फोर्थ ट्रांजैक्शन के बाद हमारी न्यू इक्वेशन ये है। अब है हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड ₹10,000। कमीशन मिला है आपको 10,000, मतलब कि जब आप बिजनेस करते हैं तो लोगों को कमीशन भी पे करते हैं और आपको भी कमीशन मिलता है बिजनेस में, तो बिजनेस से रिलेटेड अगर कमीशन आपको मिला है तो वो आपके बिजनेस की इनकम है। कैपिटल में तो प्लस हो गई, और कैश मिला है इसलिए कैश में भी प्लस होगा 10,000, और ये क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। 72,000 हमारा कैश हो चुका है, 18,000 का फर्नीचर रह गया था, 20,000 का हमारे पास स्टॉक पड़ा है। आप सोच रहे होंगे स्टॉक पड़ा है तो खरीदा ही क्यों था जब बेचना नहीं था। ये अकाउंटिंग इक्वेशन 1 महीने की है, 1 साल की है, तो नेक्स्ट ईयर तो बेच सकते हैं। अगर इस महीने की है तो नेक्स्ट मंथ तो बेच सकते हैं ना। तो इस मंथ की क्लोजिंग है या इस ईयर की क्लोजिंग है। 72,000 का कैश है हमारे पास, 18,000 का फर्नीचर है, स्टॉक 20,000 का है, और कैपिटल 1,10,000 है। दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो कहीं आपसे गलती हुई है। तो बिल्कुल क्लियर है, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1,50,000 एंड स्टॉक 50,000। 1,50,000 कैश और 50,000 स्टॉक, मतलब आप जिस चीज का बिजनेस करने जा रहे हो वही सेम बिजनेस आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स करते थे। जब आपने उनको बताया कि आप ये वाला बिजनेस करने वाले, तो अरे उन्होंने कहा ओ हमारे पास तो पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है, बच्चे हमने बिजनेस बंद कर दिया था किसी वजह से, बहुत कमा लिया था, थक गए थे कमा के, बट स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है और वो खराब नहीं है, तो ये स्टॉक भी ले जाओ। 1,50,000 कैश दे दिया और 50,000 का स्टॉक दे दिया है। तो अब आप कैश प्लस स्टॉक लिखेंगे, 1,50,000 कैश एंड स्टॉक 50,000, कैपिटल हो गई हमारी 2 लाख। सेकेंड ट्रांजैक्शन करते हैं बच्चों। सेकेंड ट्रांजैक्शन में लिखा है ओपन द करंट अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग ₹10,000 फ्रॉम सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन किया है सेविंग अकाउंट से 10,000 रुपए ट्रांसफर करके। अब ये मामला क्या है, आपके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं, वहां से आपने करंट अकाउंट ओपन कराया है, क्योंकि बिजनेस अगर आपको करना है प्रॉपर तरीके से करना है तो करंट अकाउंट होना चाहिए। तो करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए आपने घर से कैश नहीं लिया, सेविंग अकाउंट से लिया है, बट वो माना यही जाएगा कि आपने घर से लिया है, क्योंकि सेविंग अकाउंट भी तो आपका पर्सनल है। तो पैसा बैंक में आया, और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ इसका, जरा सोचें। सेकंड इफेक्ट क्या हुआ इसका बच्चों, बिजनेस में जब भी पैसा आएगा घर से वो कैपिटल ही माना जाएगा। फिर से बोल देता हूं एक बार, जब भी पैसा घर से आएगा बिजनेस में वो कैपिटल ही माना जाएगा, बेशक सेविंग अकाउंट से आया है। मैंने बोला सेविंग अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, तो वो पैसा घर से ही आया है। 10,000 बैंक आपकी एसेट जनरेट हो गई है, बैंक बैलेंस भी हमारी एसेट होती है, याद करो बेसिक टर्म्स हमने करे थे, और 10,000 कैपिटल में भी प्लस होगा। तो अब हमारी कैश हो गया 1,50,000, स्टॉक 50,000 और बैंक बैलेंस 10,000, 2,10,000 हमारी कैपिटल हो गई। थर्ड ट्रांजेक्शन करते हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है बच्चों, जो हमने पहली डेट पे जो पैसा बिजनेस में लगाया था वो ओपनिंग कैपिटल है।
ये भी कैपिटल है बट ये ओपनिंग नहीं है, बाद में, इसे हम एडिशनल कैपिटल कहते हैं। तो कहता है कि ओपनिंग कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट लगाना है। अगर इसने बोला होता कि एडिशनल कैपिटल पे भी लगाना है तो हम इस 10,000 पे भी लगाते, बट क्वेश्चन में लिखा है कि ओपनिंग कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट लगाना है। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा था वो एक बार फिर सुन लो। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं। बिजनेसमैन को इंटरेस्ट चाहिए और ये इंटरेस्ट देना है बिजनेस को, तो ये बिजनेस का लॉस है। 1,50,000 एंड टोटल कैपिटल ओपनिंग थी 2 लाख। 2 लाख का 10% 20,000, तो 20,000 बिजनेस का लॉस है, इसलिए कैपिटल में से माइनस कर दिया। अब इंटरेस्टिंग चीज, ये जो 20,000 बिजनेस ने पे करा है, किसको पे किया है? बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में ले जाऊंगा, अभी फिलहाल मेरी कैपिटल जो तुम्हारे पास पड़ी है उसी में प्लस कर दो। सुन के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसका इफेक्ट निल है। बच्चे कहते हैं कि सर करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपको इसको शो करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का लॉस है, इसलिए कैपिटल में से माइनस किया है, और बिजनेसमैन निकाल के नहीं ले जा रहा है तो वो उस गेन को अपनी कैपिटल में ही प्लस कर देगा, तो वापस से वो प्लस हो जाएगा। इसका इफेक्ट निल होगा। 2,10,000 हमारी कैपिटल एज इट इज, और 1,50,000 कैश, स्टॉक हमारा 50,000 है, और बैंक बैलेंस 10,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट ड्यू बट नॉट पेड ₹5,000। रेंट ड्यू हो गया है लेकिन आपने पे नहीं किया है। मकान मालिक को बोला है कि कोरोना का चक्कर चल रहा है, रेंट पे कहां से करें, इनकम तो हो ही नहीं रही है। तो मकान मालिक ने बोला कि रेंट आप बाद में दे देना। तो रेंट ड्यू हो गया है तो कैपिटल में से माइनस करना ही पड़ेगा। कोई भी एक्सपेंस जो रेलेवेंट है करंट ईयर से, वो इस साल का एक्सपेंस है, उसे कैपिटल में से माइनस करना ही है, वेदर इट हैज बीन पेड और नॉट। मतलब ये एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करना है। एक्रूअल कंसेप्ट ही ऐसा कहता है कि कोई एक्सपेंस अगर करंट ईयर का है तो कैपिटल में से माइनस करो, चाहे आपने पे नहीं किया है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक इफेक्ट हो गया, सेकंड इफेक्ट दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये अकाउंट्स का रूल है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट दिखाने हैं। तो 5,000 आप सोच के देखिए, आपने पे नहीं किए हैं तो ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी हो गई है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, ओएस लिखा है मैंने, रेंट आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी हो गई है। और ये क्वेश्चन हमारा यहां पे फिनिश हो गया है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। इसमें 2 ट्रांजैक्शन काफी अच्छी हैं, एक रेंट आउटस्टैंडिंग और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन ट्रांजैक्शन को बहुत ध्यान से देखना है। वैसे तो ये ट्रांजैक्शन भी बहुत अच्छी है कि मनी ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट। तो बच्चों चलते हैं एक और खतरनाक क्वेश्चन की तरफ, लेकिन अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ मत जाइए, आप पहले फर्स्ट एंड सेकंड को समझिए, और अगर उसके बाद भी डाउट आते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत इजी है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में की है। कैश में प्लस एंड कैपिटल में प्लस। 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 लाख कैश में प्लस, 1 लाख कैपिटल में प्लस। मजे आ गए। पहली ट्रांजैक्शन तो बहुत इजी लिख दी सर ने, कोई बात नहीं। एक और ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹30,000। ये भी बहुत आसान ट्रांजैक्शन है। 30,000 के गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, 30,000 का स्टॉक जनरेट हो गया है और 30,000 क्रेडिटर्स। चलिए हम चलते हैं अब थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ, इसे टोटल करने के बाद। यहां तक तो मजे आ रहे हैं। चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% टू ए, ही पेड द हाफ अमाउंट इन कैश। 20,000 का सामान
10% प्रॉफिट में बेचा है ए को, लेकिन ए हमारा फ्रेंड है, कहता है यार तुम्हें सारे पैसे अभी चाहिए, एक तो कोरोना वाली प्रॉब्लम चल रही है और पैसे सारे कैश मांग रहे हो, यार हाफ ले जाओ, ठीक है, हाफ पेमेंट मैं दे देता हूं तुम्हें। तो 20,000 के गुड्स हमने सेल कर दिए, कॉस्ट में से 20,000 माइनस कर दिया, क्लियर। बेचे हैं हमने 22,000 में, 10% प्रॉफिट, 20,000 का 10% 2,000, यानी 20,000 का सामान हमने 22,000 में बेचा है, जिसको बेचा वो हमारा फ्रेंड है। 20,000 का सामान 22 में बेचा है, 22,000 में सेल किया है, जिसको बेचा है वो हमारा फ्रेंड है। क्या कहता है, हाफ अभी ले जाओ, हाफ बाद में, 22,000 का हाफ अभी ले जाओ। 11,000 वो कैश दे रहा है और कह रहा है कि 11,000 मैं बाद में दूंगा, तो जिससे हमें पैसे लेने होते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। 11,000 लिखेंगे हम, क्योंकि 11 उसने दे दिए हैं, और इस पूरी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट था हमारा 20 का सामान हमने 22 में सेल किया था, 2,000 हमारा प्रॉफिट था। तो कैपिटल में हम 2,000 प्लस करेंगे। यहां पे आप कह सकते हो कि सर वही पैसे तो पूरे मिले नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि चाहे इनकम जनरेट हुई है, और सॉरी इनकम रिसीव हुई है या नहीं हुई है, अगर जनरेट हो गई तो आप उसे कैपिटल में प्लस करेंगे। तो चलिए अब फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव 10,000। इंटरेस्ट अर्न कर लिया है पर मिला नहीं है। इंटरेस्ट अगर अर्न कर लिया है और मिला नहीं है तब भी आप इसे कैपिटल में प्लस करेंगे, और ये है 10,000, कैपिटल में प्लस करेंगे। अर्न कर लिया है पर मिला नहीं है, जैसे अभी यहां पे हमने 2,000 किया था, इस 2,000 में से 1,000 हमें मिला नहीं था। 10,000 इंटरेस्ट अर्न कर लिया, मिला नहीं है, कैपिटल में प्लस करेंगे, और एसेट्स में एक कॉलम बन जाएगा, क्योंकि एसेट की डेफिनेशन कहती है जो भी चीज फ्यूचर में बेनिफिट या पैसा दे वो हमारी एसेट है। तो एक्रूड इंटरेस्ट लिख के हम यहां पे 10,000 प्लस कर देंगे, और ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है। अगर आप देखना चाहते हो कि सही किया है या गलत, तो आप एक बार टोटल करके देख लो। अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है तो सही है, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत है। उस साइड का टोटल 142 आ रहा है और इस साइड का टोटल भी 142 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन बहुत इजी है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। सेकेंड ट्रांजैक्शन 10,000 का स्कूटर, बेचारे बिजनेसमैन ने अपना घर का स्कूटर बेच के वो पैसा बिजनेस में लगा दिया है। ट्रांजैक्शन लिखी हुई है He sold his personal scooter for 10,000, deposited the money in current account। 10,000 का स्कूटर, अपना पर्सनल स्कूटर बेच के वो पैसा उसने करंट अकाउंट में डाल दिया है। करंट अकाउंट बिजनेस का होता है। 10,000 बैंक में आ गया है। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? मैंने आपसे बोला था कि जब भी घर से पैसा आएगा वो हमारा करंट अकाउंट मैंने आपसे बोला था कि जब भी घर से पैसा आएगा वो कैपिटल है, तो इसलिए हमें उसे कैपिटल में भी प्लस करना पड़ेगा। 1,10,000। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि घर से पैसा जो आ रहा है, घर से जो वो पैसा ला रहा है वो कैसे ला रहा है सोचना नहीं है। स्कूटर बेच के ला रहा है, वाइफ की ज्वेलरी बेच के ला रहा है, चोरी करके ला रहा है, सर फोड़ के ला रहा है, किसी से छीन के ला रहा है। पैसा अगर घर से आ रहा है तो वो कैपिटल है, इसलिए कैपिटल में प्लस हो गई। और क्योंकि उसने वो पैसा करंट अकाउंट में डाला था इसलिए बैंक में हमने प्लस किया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 5,000। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 5,000 आपने एडवांस पे कर दिया है। कैश में से 5,000 माइनस और प्रीपेड एक्सपेंस का एक कॉलम बन जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस 5,000, क्योंकि जो एक्सपेंस इस साल का नहीं है वो आपको नेक्स्ट ईयर बेनिफिट देने वाला है। कैश तो कम हो गया इसलिए कैश में से माइनस कर दिया हमने, और ये 5,000 आपको नेक्स्ट ईयर बेनिफिट देने वाला है, इसलिए हमने इसको एसेट्स की कॉलम में प्लस कर दिया। ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है इसलिए हमने इसे कैपिटल में से माइनस नहीं किया। ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है इसलिए हमने इसे कैपिटल में से माइनस नहीं किया है। तो अब ये 1,05,000, 10,000
अब लग रहा होगा, स्टार्टिंग में आपको लगा होगा अकाउंटिंग बहुत इजी है, अकाउंटिंग इक्वेशन इतना इजी नहीं है, लेकिन लॉजिक से चलोगे तो आपको आसान ही लगेगा। हर चीज का लॉजिक है अकाउंट्स में, बिना लॉजिक के चलना मत बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000। आपको एडवांस कमीशन मिला है 10,000, कैश आ गया है, सड़क पे नहीं फेंक देंगे। अगर आपको 10,000 रुपए कैश मिले हैं तो क्या आप उन्हें सड़क पे फेंक दोगे? नहीं, वो कैश प्लस कर दिया आपने कैश में, लेकिन वो इस साल की इनकम नहीं है तो कैपिटल में प्लस नहीं कर सकते। रूल तो रूल है, अगर इस साल का एक्सपेंस कैपिटल में अगर कोई एक्सपेंस करंट ईयर का नहीं है तो कैपिटल में इसे माइनस नहीं करेंगे, और कोई इनकम अगर करंट ईयर की नहीं है तो कैपिटल में प्लस भी नहीं करेंगे। ये फ्यूचर की इनकम है, इसलिए हम एक लायबिलिटीज में कॉलम बना देंगे, कमीशन या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है 10,000, क्योंकि ये लायबिलिटी है हमारी, इसको नेक्स्ट ईयर तक बचा के रखना इस एक्सपेंस को, क्योंकि एक्सपायरी इसकी जो एक्सपायर होगा ये नेक्स्ट ईयर होगा। तो 10,000 हमारे कैश में आ गया, 10,000 एक लायबिलिटी है। हो सकता है कि वो काम हम ना कर पाए किसी का, तो हमें हो सकता है पैसे वापस देने पड़े, क्योंकि ये तो नेक्स्ट ईयर की बात है। नेक्स्ट ईयर किसने देखा है? नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्या हो जाए, जैसे इस साल कोरोना है, नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाए, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है ये 10,000 हमें वापस करने पड़ जाए, इसलिए हमने उसको लायबिलिटीज में लिख के रखा है। तो बच्चों ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और वो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वीडियोस लगातार मैं बनाता रहूंगा, लेकिन मैं फिर से आपसे बोलूंगा कि अगर आपको ये क्वेश्चंस टफ लगे हैं तो पहले आप बेसिक इजी क्वेश्चंस कीजिए बुक से, और जब वो क्लियर हो जाए, माइंड में आ जाए, तो इन क्वेश्चन को लॉजिक के साथ समझना, तब आपको ये इजी लगेंगे। तो चलिए बच्चों, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ 1 लाख कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट करा, लेकिन साथ में पापा जी ने 50,000 का स्टॉक भी पकड़ा दिया है। तो कैश 1 लाख और स्टॉक 50,000, तो 1,50,000 कैपिटल में आ गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखी है, ही परचेज 2 रेफ्रिजरेटर्स ऑफ 10,000 ईच ऑन क्रेडिट, 1 फॉर बिजनेस एंड 1 फॉर डोमेस्टिक यूज। 10,000 का एक फ्रिज मिल रहा था उसको, 2 फ्रिज खरीद लिए। जब खरीदने गया था बिजनेस के लिए फ्रिज, तो उसने एक और फ्रिज खरीद लिया घर के लिए। वो पैसे किसके थे? बिजनेस के। तो बिजनेस के पैसे कम हो गए आपके 20,000। 20,000 आपके बिजनेस के पैसे कम हो गए। एक फ्रिज आ गया, फ्रिज को आप इक्विपमेंट लिख सकते हो। लेकिन 10,000 आपकी ड्राइंग भी है। तो अब आप देखो कि यहां पे नेट इफेक्ट कितने का हुआ? -10 का, और -10 आपके कैपिटल में से हो गए। जो फ्रिज आपने अपने घर के लिए खरीदा है वो ड्राइंग्स है, पर्सनल यूज के लिए अगर आप पैसा निकालते हो तो वो ड्राइंग्स है, वो कैश में भी माइनस होगा और वो कैपिटल में से भी माइनस होगा, क्योंकि बिजनेस का 10,000 कैश कम हो गया है और 10,000 आपका कैपिटल भी कम होगा, क्योंकि ड्राइंग एक तरीके का लॉस है। आप कहेंगे कैश तो 20,000 लेस हुआ है। बच्चे, टोटल शॉपिंग 20,000 की है, जिसमें से 10,000 की शॉपिंग उसने घर के लिए की है, तो वो इसलिए 10,000 कैपिटल में से माइनस हुआ है, और 10,000 का फ्रिज इक्विपमेंट एक एसेट इंक्रीज हो गई है बिजनेस में। तो चलिए हम चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ। थर्ड ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट 10%। जो 10,000 की ड्रॉइंग की है उसने, अपने घर के लिए जो 10,000 रुपए खर्च किए हैं उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उसको। अब याद कीजिए, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस किया था, याद आ रहा है कुछ आपको? बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की इनकम है, लेकिन पे किसको करना है? बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन कहता है मेरी कैपिटल में से निकाल लो। मैं फिर से बोलता हूं आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की इनकम है और पे करना है बिजनेस को। बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग हैं, तो पे करना है बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन कहता है कि भाई मेरी कैपिटल में से निकाल लो। तो प्लस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की इनकम है। 10,000 ड्रॉइंग की थी, 10,000 का 10% 1,000,
और क्योंकि बिजनेसमैन कहता है मेरी कैपिटल पड़ी है ना तेरे पास, उसी में से निकाल ले, तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यहां की टोटलिंग मैंने पहले नहीं की थी, मैं अभी साथ साथ कर देता हूं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड टू ए फॉर 10,000। आपने कभी सुना है कि सस्ते में बेचते हैं? बिल्कुल बेचते हैं। जब सामान पेरिशेबल टाइप का होता है, एक्सपायरी डेट वाला सामान होता है और लगता है कि यार कहीं ऐसा है कि सामान बिक ही नहीं पाया तो सारा ही लॉस हो जाएगा, इससे बढ़िया तो थोड़े से लॉस में बेच देते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 12,000 का सामान 10,000 में बेच दिया है, तो 12,000 का स्टॉक कम हो गया है और नाम लिखा हुआ है, तो नाम लिखा है तो डेटर्स में हम लिखेंगे और जो 2,000 का लॉस हुआ है वो कैपिटल में से माइनस करेंगे। फिर से बोल देता हूं मैं, जिसको हमने सेल किया है नाम लिखा है, तो नाम जब लिखा होता है किसी ट्रांजैक्शन में तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट होती है, याद रखना। तो हमने डेटर्स में 10,000 लिख दिया और 10,000 का इक्विपमेंट है हमारे पास और हमें उससे 12,000 का हमने स्टॉक दिया था, तो इसलिए 12,000 यहां से हम माइनस करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको, हमने 12,000 का स्टॉक उसे 10 में बेचा है, 12,000 का हमारा स्टॉक चला गया, 10,000 के डेटर्स क्रिएट हो गए क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया ए ने, और 2,000 का लॉस हुआ वो हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया है। तो लॉस वाला केस भी आ सकता है बच्चों। और अब लास्ट ट्रांजैक्शन है कि ए जिसको हमने अभी उधार बेचा था, खबर आई कि वो बर्बाद हो गया, किसी से पता चला कि वो बर्बाद हो गया, हम पहुंच गए उसके यहां पे, हमने कहा भाई तू बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं हमारे पैसे तो दे दे। तो उसने बोला है कि मैं तो बर्बाद हो गया हूं, मैं किस किस के पैसे दूं, आप ऐसा करो आपको मुझे देने 10,000 बट मैं 60% से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, तो आप ये 60% ही रख लो। तो अब हम क्या करें, हम उसे मार तो सकते नहीं है, मार के अगर पैसे मिले तो मार भी सकते हैं, बट पैसे तो मिलने नहीं है, जितने मिल गए वो काफी है। 6,000 कैश में प्लस कर दो, 10,000 माइनस कर दो क्योंकि अब वो जिंदगी में नहीं देगा, बैंकरप्ट हो गया है तो मतलब अब कभी जिंदगी में नहीं देगा, इसलिए पूरे 10,000 माइनस करो। और लॉस हुआ है हमें 4,000 का, तो वो कैपिटल में से माइनस करो। तो कैपिटल में से हमने 4,000 माइनस किया है, डेटर्स नील कर दिए क्योंकि वो कभी जिंदगी में नहीं देगा। इक्विपमेंट 10,000 का पड़ा है हमारे पास, 38,000 का स्टॉक पड़ा है हमारे पास और 86,000 हमारे पास कैश पड़ा है। तो बच्चों ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो टफ लगा हो तो पहले आप बेसिक क्वेश्चन, थोड़े इजी क्वेश्चंस करिए और उसके बाद इसको करिए, लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय।